राधे राधे भक्तों, रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, जो अप्रैल या मई में आता है। इस बार यह 30 मार्च से चालू होकर 6 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और 6 अप्रैल को रामनवमी है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। आइए रामनवमी की पूजा कैसे करें। रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है। हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवताओं पर जल, रोली और लेपन चढ़ाया जाता है। इसके बाद मूर्तियों पर मुट्ठी भर के चावल चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। यह पर्व भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। अतः इस शुभ तिथि को भक्त लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार बनते हैं। अब सुनते हैं राम जन्म कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में भी श्री राम के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। श्री रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजारों सालों से मनाया जा रहा है। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि श्रृंग ऋषि से यज्ञ करवाया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि श्रृंगी ऋषि ने दशरथ की 3 रानियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दे दी। खीर खाने के कुछ महीने बाद ही 3 रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने श्री राम को, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, कैकेयी ने श्री भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही माँ दुर्गा के नवरात्रों का समापन भी होता है और हिंदू धर्म में रामनवमी के दिन पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पूजा में पहले देवी देवताओं पर जल, रोली, अक्षत, फूल, पुष्प, प्रसाद आदि से मूर्तियों को समर्पण किया जाता है। पूजा के बाद आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और भगवान श्री राम की आराधना करते हैं।